नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। गैसेस लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस को ही हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है। गैस लिक्विड में या तो लो टेम्परेचर पर तब्दील होगा या फिर अगर प्रेशर को हाई कर दें तो भी गैस लिक्विड में तब्दील हो सकता है। जब हम गैस को लिक्विफाई कर रहे होते हैं तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना पड़ता है। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस लिक्विड में बदल जाता है। इस टेम्परेचर के बाद हम चाहे कितना भी प्रेशर ऐड कर ले, गैस लिक्विड में नहीं बदलेगा। दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड होता है किसी भी गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर को T और क्या बोलते हैं नीचे C उसके शो किया जाता है और क्रिटिकल प्रेशर को PC से शो किया जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट को अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये इफेक्ट क्या कहता है। जूल और थॉमसन दो अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर हमें एक इफेक्ट के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी कंप्रेस्ड हुई गैस को एकदम एक्सपेंड करते हैं तो वो गैस किसी भी हाई प्रेशर वाले रीजन से निकलकर लो प्रेशर पर आती है और वो गैस ठंडी हो जाती है। और रीजन अगर हाई प्रेशर में टेम्परेचर भी हाई होगा। अगर रीजन हाई प्रेशर में है तो टेम्परेचर भी उस रीजन का हाई होगा। और जैसे ही किसी नोजल होल के थ्रू गैस लो प्रेशर रीजन में आएगा तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम लोग प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं या फिर टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं। तो गैस फैलने पर हमेशा ठंडी होती है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर हमेशा हॉट होती हैं।